नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम आधे घंटे में आपको समझाने वाले हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। बजट में बिहार की बल्ले बल्ले कैसे हुई है, सबसे पहले आपको समझाएंगे। साथ ही साथ एनडीए खुश है, इंडिया वाले परेशान क्यों हैं, इस खबर को भी आपको समझाएंगे। साथ ही विशेष दर्जा नहीं, विशेष केंद्रीय मदद को मायने को भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ नीट पेपर पर सुप्रीम फैसले को भी आपको समझना चाहिए और यह हम आपको विस्तार से समझाने वाले भी हैं। तो किस तरह से एनडीए की खुशी में इंडिया वाले परेशान नजर आ रहे हैं, विशेष दर्जा नहीं, विशेष केंद्रीय मदद को समझाएंगे आपको। नीट पर सुप्रीम फैसले को भी आपको समझाएंगे। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है, यह भी आपको समझाएंगे। आम बजट 2024-25 पेश हो गया है। कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। डेवलपमेंट एट एनी कास्ट के फार्मूले को सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश को विकास के साशे में ढालने का फॉर्मूला रखा। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बजट की खूबियों को रखा है। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। लेकिन इससे इधर संसद में बजट पेश हो रहा था और बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष हाथ में झुनझुना बजा रहा था। संसद में अमृतकाल का कल्याणकारी बजट पढ़ा जा रहा था। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता नारेबाजी कर रहे थे। संसद में बजट के हर एक स्लाइड से बिहार की मांग पूरी हो रही थी, तो बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष तख्तियों पर विरोध के शब्द लिखकर लाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ खास रहा। मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि बिहार के लिए जितना मांगा वो सभी मांगे पूरी हो गई। तो गिरिराज सिंह बजट को बिहार के लिए बहार बता रहे थे। हालांकि विपक्ष को बजट में केवल झुनझुना नजर आया। झुनझुना इधर दिखा रहे थे और उधर बिहार के विकास के लिए राशि के आवंटन का डंका बज रहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा था, आज भी सुबह इन्होंने कहा है कि इंतजार करिए। हम लोग शुरू से कहते थे हम लोग आसान्वित हैं, और आज महोदय ये केंद्र सरकार ने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसकी दक्षता में, विश्वसनीयता में भरोसा करते हुए ये समझिए कि अभूतपूर्व किसी वर्ष बिहार केंद्रित, मतलब बिहार के लिए इतनी कर्णांकित राशि की घोषणा बजट में नहीं हुई थी। आज बिहार की जनता इस बात को देख रही होगी। बिहार के एक एक लोग आज के बजट से कितना प्रसन्नित, प्रफुल्लित होंगे महोदय, ये सबके समझने की बात है। और आज जो केंद्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदय, आज ही 2025 के एजेंडा सेट हो गया और साफ दिख रहा है कि ये एनडीए सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में भविष्य सुनहरे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया और इसको नई बात नहीं कहा जाएगा। ये कॉर्पोरेट घराने के द्वारा तैयार किया गया बजट है और इसमें किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं और कुछ नहीं मिला है।
आइए अब जानते हैं कि बिहार के लिए बजट से क्या निकला। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मंजूर। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में सड़क। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल। पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़। बिहार में नया एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़। बजट के नजरिए से बिहार को विशेष दर्जा दिया गया है और यह भी साफ है कि 2025 का एजेंडा भी तय कर दिया गया। बात रही झुनझुने और उसकी आवाज की, तो चुनाव में घूम घूम कर विपक्ष झुनझुना बजाने को तैयार है और एनडीए बजट को बिहार की बहार बताने को तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बजट में बिहार की बल्ले बल्ले कैसे हुई है समझाते हैं आपको। केंद्रीय बजट में बिहार पर विशेष जोर दिया गया है। बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल दिया गया है। हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है। सड़क, एयरपोर्ट से लेकर मेडिकल कॉलेज तक मिले हैं बिहार को। बाढ़ से निपटने पर खास बजट दिया गया है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। केंद्रीय बजट से सत्ता पक्ष बेहद खुश है क्योंकि इस तरह के बजट की मांग भी की जा रही थी। ऐसे में केंद्रीय बजट से सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की सरकार जो है बिहार में, वो बेहद खुश है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी निशाना साध रही है। बयान हमने आपको सुनवाए। विपक्ष विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ा हुआ है। केंद्र ने बिहार को विशेष पैकेज देकर जवाब दे दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि 2025 का एजेंडा तय है, जो कि विधानसभा के अंदर कहा गया है। विधानसभा चुनाव में विकास योजनाएं प्राथमिकता रही हैं। एनडीए लगातार विकास के एजेंडे की बात करता रहा है। आरजेडी केंद्र के बजट पर तंज कस रहा है और साथ ही साथ केंद्रीय बजट से बिहार में विकास की बयार बहेगी, इस तरह का यह पूरा बजट आया है और इसको लेकर लगातार सियासत चल रही है। देश का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया तो पिटारा बिहार के लिए खुल गया। बिहार को विकास की रफ्तार मिले, इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई, पर विपक्ष के लिए बजट पर तंज कसने के सिवाय कुछ ना बचा। विशेष दर्जे की मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात विपक्ष कह रहा है। क्यों कही जा रही इस तरह की बात, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोधगया राजगीर वैशाली and Darbhanga spurs, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. देश के आम बजट से बिहार बम बम है। केंद्र सरकार के खजाने से बिहार के लिए एक से बढ़कर एक सौगात दी गई। बिहार में विकास की गंगा के साथ ही इस बजट ने बड़े स्तर पर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए। बजट से गदगद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। ये बिहार के विकास की गति को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की मांगे तो पूरी हुई ही, हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर बिहार के लिए खास मदद का प्रावधान भी पहली बार किया गया। इससे बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जताई है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के गर्व वाला बजट करार दिया है। इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू, पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। एनडीए के नेता बजट को बेहतर बता रहे, पर आरजेडी बजट पर तंज कस रहा है।
पार्टी सांसद मनोज झा कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए सरकार भी बदलनी पड़े तो बदलवा देंगे। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ बिहार में शानदार काम हो, विकास योजनाएं फर्राटे भर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोल दिया है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में विरोधियों पर वार पलटवार के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए वाले खुश हैं और इंडिया गठबंधन वाले परेशान क्यों हैं, चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। बजट में बिहार के लिए पिटारा खुला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, पावर जनरेशन पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार सृजन पर भी जोर दिया जा रहा है और चुनावी साल से पहले केंद्र का यह बड़ा कदम है जो विपक्ष लगातार सवालों के जो सवाल खड़े कर रहा है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर जो विपक्ष है वो तंज कस रहा है। बिहार को विशेष पैकेज पर सियासत अब तेज होती जा रही है। तो मोदी 3.0 के पहले बजट में युवाओं को बड़ी सौगात मिली है, साथ ही पहली बार नौकरी पाने वालों को अतिरिक्त वेतन सरकार की तरफ से देने का प्रावधान एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट। A financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. बीते कुछ सालों से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हाल ही में हुए आम चुनाव में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद यही वजह है कि इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश किया। बजट की घोषणा को लेकर सबसे ज्यादा फोकस युवाओं और महिलाओं पर रहा। तभी तो इस बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किश्तों में दी जाएगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश कर एक इतिहास भी रच दिया। रोजगार सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी देने की कोशिश सरकार ने की है। तभी तो देश के 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने उन्हें 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा, जो युवाओं के लिए काफी बड़ी घोषणा है। देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए नई योजना के तहत ट्रेनिंग देने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। देश के भीतर हायर एजुकेशन लोन के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन अब बेहद आसान दर पर भी मुहैया कराएगी। अब की बार युवाओं पर फोकस बजट ने स्किल्ड वर्ग को और मजबूत और सशक्त करते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। इस साल के बजट में युवाओं के विकास, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बजट में युवाओं पर जोर दिया गया है, इसको भी समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार का मुद्दा छाया हुआ था। सरकार के कामों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। अब बजट में युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है। अगले साल विधानसभा चुनाव है। बिहार में रोजगार का मुद्दा हमेशा से गर्माता रहा है। युवाओं के रोजगार को लेकर
सरकार गंभीर नजर आए, इसलिए इस बजट को खास बनाया गया है। किसी हाल में युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग देना इस बजट का मकसद है, यानी कि एक तरह से रोजगार पर, युवाओं के रोजगार पर बहुत ज्यादा फोकस इस पूरे बजट में किया गया है। युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग देना सरकार का मकसद है। तो देश के आम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखने को भी मिलेगा। आइए आपको समझाते हैं कि कौन से सामान पर आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है और कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या रहा खास? कौन से सामान सस्ते, किस पर होंगे ज्यादा खर्च? आसान शब्दों में समझिए, जेब पर कितना पड़ेगा असर। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का बजट पेश किया। लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर आम लोगों को बड़ी सौगात दी। देश भर की नजर इस बजट पर थी कि क्या खास मिलेगा। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे और ये आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ ही झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी। वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। महंगे उत्पादों की बात करें तो सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। सिगरेट पीने वालों की जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि सिगरेट महंगे हो गए हैं। साथ ही पेट्रोकेमिकल सामान महंगे हो गए हैं। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन 15,000 से 25,000 करने का ऐलान किया गया है। ऐसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसका असर अब दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सस्ते महंगे वाले बजट को भी समझिए। हर साल बजट में सस्ता महंगा होना तय होता है, और ऐसे में सस्ता महंगा आपके लिए कौन सा लाभदायक है वो जरूर समझ लीजिए। जरूरतों की चीजों के दाम तय होते रहते। इस बार महंगाई से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी गई हैं। कई चीजें महंगी भी हुई हैं, जैसे सिगरेट, हवाई सफर करना महंगा हुआ है। साथ ही साथ गुटखा, तंबाकू ये महंगे हो गए। गुटखा, तंबाकू ये महंगा हुआ है, सिगरेट महंगी हुई है, हवाई सफर ये भी महंगा हो गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे सोना चांदी हुआ, मोबाइल हुआ, कैंसर की दवा हुई, ये सब सस्ते कर दिए गए हैं। लोगों की को और भी सहूलियतें दी गई हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और फैसला सुनते ही कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसे में विपक्ष के बार बार सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के बीच देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो परीक्षा को लेकर संशय में थे। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक या गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। पूरे देश में पेपर लीक होने की बात साबित करने के लिए अदालत के सामने कोई ठोस आधार नहीं रखा गया। हाँ, अगर कुछ सेंटर्स के ज्यादा मार्क्स देखने में आए तो उन्हें पेपर लीक से जोड़ा जाना उचित नहीं।
इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हुई है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर IIT विशेषज्ञों ने मंगलवार को अदालत में विवादित प्रश्न को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ऑप्शन 4 को सही माना गया है। अब बुधवार से नीट यूजी की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा गया था। कई बार सड़क पर इसे लेकर प्रदर्शन हुए। दिल्ली से बिहार और झारखंड तक की राजनीति गरमाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से छात्रों ने बड़ी राहत महसूस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबर तो समझिए में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।